क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा साल जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। साल 1705, जब एक पिता ने धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया, जिसने अपने जिगर के टुकड़ों को अपनी आंख के सामने शहीद होते देखा, लेकिन सब कुछ खोकर भी फतह का ऐलान किया। आइए जानते हैं उस महान शहादत की दास्तां। आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना और सरसा नदी का बिछोह। दिसंबर 1704 के अंत में मुगलों और पहाड़ी राजाओं द्वारा झूठी कसम खाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दुश्मन सेना ने उन पर हमला कर दिया। उसी दौरान सरसा नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। यहीं पर गुरु जी का परिवार और सेना बिछड़ गई। गुरुजी और बड़े साहिबजादे चमकौर की ओर गए। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे रसोई गंगू के साथ चले गए। माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी भाई मणि सिंह के साथ दिल्ली की ओर निकल गए। 1705 की शुरुआत में गुरुजी चमकौर साहिब पहुंचे। उनके साथ केवल 40 सिख थे और बाहर मुगल की सेना लाखों में थी। उन्होंने एक कच्ची घड़ी हवेली में शरण ली। इस इतिहास को सबसे असमान लड़ाइयों में से एक थी। गुरुजी ने अपने हाथों से अपने बड़े बेटों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह के जंग को मैदान में भेजा। दोनों साहिबजादे वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। प्याज पारों के आदेश को मानकर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह के साथ रात के समय घड़ी छोड़ दी ताकि पंथ का नेतृत्व जारी रख सके। चमकौर से निकलने के बाद गुरुजी नंगे पांव माछीवाड़ा के घनों जंगलों में चले। यहाँ उन्होंने कांटों भरे रास्तों पर सफर किया। इसी जंगल में उन्होंने प्रसिद्ध शब्द लिखे, मित्र प्यार नु हाल मुरी दादा कहना। यही गनी खान और नबी खान नामक दो पठान भाइयों ने गुरुजी को मदद की। उन्होंने गुरुजी को उच्च का पीर बताकर मुगल सैनिकों के बीच सुरक्षित निकाला। 1705 में ही दीना कागड़ नामक स्थान पर पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को फारसी भाषा में एक पत्र लिखा, जिसे जफरनामा कहा जाता है। उन्होंने औरंगजेब को उसकी कसम तोड़ने और नैतिकता के खिलाफ काम करने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने लिखा कि भले ही मेरे 4 बेटे मारे गए, लेकिन कुंडलीदार साहब अभी भी जिंदा है। यह एक नैतिक विजय की घोषणा थी। मुगल सेना अभी भी गुरुजी का पीछा कर रही थी। खिदरदाना एक तालाब के पास एक भीषण युद्ध हुआ, जहां उन्होंने 40 सिखों की वापसी की, जो आनंदपुर साहिब में गुरुजी को बेदावा देकर चले गए थे। भाई भागो की प्रेरणा से वे वापस आए और मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। युद्ध के बाद गुरुजी ने उनका बेदावा फाड़ दिया, उन्हें 40 मुक्ते का आशीर्वाद दिया। इसी वजह से उस स्थान का नाम मुक्तसर पड़ा। 1705 के अंत तक गुरु गोविंद सिंह जी तलवड़ी साबो पहुंचे। इतने बड़े नुकसान के बावजूद वे शांत और अडिग थे। यहाँ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण किया और